नमस्कार सभी साथियों को। मैं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह फिर आज आपके सामने उपस्थित हूँ रीट पे चर्चा करने के लिए। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि 26 सितंबर 2021 को राजस्थान सरकार ने रीट का एग्ज़ाम करा दिया, लेकिन वो लीक हो गया और लीक का मास्टरमाइंड था बत्तीलाल मीणा, जिसको बड़े हर्ष के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एसओजी की टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया है उत्तराखंड के केदारनाथ से। और वो अपनी जगह जगह पे लोकेशन बदलता रहा। पहले राजस्थान में रहा, उसके बाद मध्य प्रदेश चला गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश चला गया और उसके बाद उत्तराखंड में चला गया। लगातार एसओजी को उसकी लोकेशन जो है उत्तराखंड से मिल रही थी। जैसे ही लोकेशन उसकी उत्तराखंड से मिली, उसको उत्तराखंड के केदारनाथ से आज गिरफ्तार कर लिया है और एसओजी की टीम उसको लेकर के जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। 4 राज्यों में उसने अपनी लोकेशन बदली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। लेकिन एसओजी की टीम को सफलता हाथ लगी और उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। 23 लाख अभ्यर्थियों का उसने भविष्य दांव पे लगा दिया। मात्र एक बंदे ने 23 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पे लगा दिया। आप सोच सकते हैं कि कितनी गहराई की बात है। जिन लोगों ने दिन और रात मेहनत करके इसकी तैयारी की, एग्ज़ाम किया, उनके सपनों को साकार होने से उसने रोक दिया। ऐसे अभ्यर्थी जो नकल करके परीक्षा में पास होना चाहते हैं और वो पास हो जाते हैं, ऐसे कई अभ्यर्थी हैं। और जो बेचारे दिन और रात मेहनत करते हैं, उनका परिणाम क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन इस बत्तीलाल मीणा ने पूरे 23 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पे लगा दिया। राजस्थान सरकार ने पूरी मेन पावर इसमें झोंक दी, लेकिन पेपर को लीक होने से नहीं रोक पाई। इस मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। राजस्थान सरकार ने पूरा मेन पावर झोंक दिया, पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। कई जगह आपने देखा होगा, कुछ वीडियोज आए, कई जगह की इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आई कि कई लोग पेपर में एंट्री नहीं कर पाए। टाइम की कुछ ड्यूरेशंस थी, टाइम की जो कुछ पाबंदियां थी, उनको लेकर के कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो बेचारे अपना सेंटर, जिनका कुछ नाम आगे पीछे हो गया, बस इसी कारणवश वो लोग परीक्षा नहीं दे पाए, परीक्षा से वंचित हो गए। कई सेंटर्स पे राजस्थान सरकार, जहाँ तक हमें मैसेज प्राप्त हुआ है उसके अनुसार, राजस्थान सरकार उन पे कई सेंटर्स पे रीट का एग्ज़ाम दोबारा करा रही है। लेकिन इस बत्तीलाल मीणा ने 23 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पे लगाया है। और जहाँ तक कि सूत्रों के अनुसार जो पता चला है कि इसके जो संबंध हैं कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी हैं। अभी ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे सकते। राजस्थान सरकार ने पूरे मेन पावर झोंका, लेकिन उसके बाद भी फेल हो गई। कौन से कर्मचारी थे, कौन से लोग थे जो इस जो पेपर लीक हुआ इसकी गतिविधियों से जुड़े हुए थे? ऐसा क्या हुआ, इसके बारे में हम आपको नहीं बता सकते अभी। उन 23 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का जिम्मेदार अब कौन है? रिजल्ट को रोकने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। क्या रिजल्ट रोका जाएगा? ये फैसला हाई कोर्ट ही करेगा। इसमें अब तक एक आरएस, एक डीईओ, 2 आरपीएस, 12 टीचर सहित 20 लोग अब तक सस्पेंड हो चुके हैं। और भरतपुर से भी एक टीचर हैं मिस्टर लक्ष्मण सिंह, वो भी इसमें संलिप्त पाए गए हैं और वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने एक खिलवाड़ बना के रख दिया। एक बहुत बड़े लेवल की परीक्षा होती है और उसको लोगों ने एक तरीके से मजाक में ले लिया। उन लोगों के करियर का सवाल है, उन लोगों की ज़िंदगी का सवाल है जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस परीक्षा के लिए तैयारी की। लेकिन सोचने की बात यह भी है, और एक तथ्यपूर्ण जो मैंने राजस्थान सरकार से पहले भी आग्रह किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो रही है। एसओजी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और कई जगह एसओजी की टीम ने पहले भी छापेमारी की थी। जिस आदमी ने पेपर लीक कराया था, उसकी संदिग्ध भूमिका इसमें पाई गई। बत्तीलाल मीणा, उसको इसमें संलिप्त पाया गया और उसको बड़े खुशी के साथ मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि आज उसको एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अपराधी अपराध करने के बाद कहाँ जाके बसता फिरता है। कई स्टेट बदले उसने, कई राज्यों से
छिपता हुआ निकलता गया। पेपर जयपुर में ही लीक हो चुका था, ऐसा मैसेज हमें प्राप्त हुआ। जयपुर से निकलने के बाद मध्य प्रदेश गया, जो मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से लगी हुई है, सटी हुई सीमा है, उसका उसने फ़ायदा उठाया और मध्य प्रदेश में चला गया। कुछ दिन वहाँ रुका, उसके बाद उसने उत्तर प्रदेश में एंट्री ली। उत्तर प्रदेश में जाने के बाद वहाँ भी उसका बचना मुश्किल हो गया, क्योंकि एसओजी की टीम लगातार उस पर कार्रवाई कर रही थी, छापेमारी कर रही थी उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि ये राजस्थान सरकार की नाक का सवाल था कि एक बहुत बड़े स्तर की परीक्षा का पेपर इस तरीके से लीक हो जाता है और राजस्थान सरकार पे सवाल उठना लाजमी है। सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए, एसओजी को जांच सौंपी, एसओजी ने लगातार कार्रवाई की और इसमें लगातार छापेमारी की गई। छापेमारी करते करते एसओजी को जैसे ही उसकी लोकेशन उत्तराखंड में मिली, उत्तर प्रदेश के बाद वो उत्तराखंड में जाके शरण ली उसने। उत्तराखंड के केदारनाथ से उसको गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है और ये गौरव का विषय है कि राजस्थान सरकार की एसओजी की जो टीम है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। ऐसे लोगों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो अभ्यर्थियों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। 23 लाख अभ्यर्थियों की भविष्य की जो जिम्मेदारी है, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या राजस्थान सरकार रीट के एग्ज़ाम को दोबारा कराएगी? इसका जो विषय है, हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर हो चुकी है और हाई कोर्ट ही तय करेगा कि रिजल्ट क्या आएगा। अभी याचिका जो है दायर की गई है, उसमें यह कहा गया है कि रिजल्ट को रोक दिया जाए। इसके बारे में हम बात नहीं कर सकते। ये जो मामला है हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट ही इसके ऊपर जो भी उच्च दिशा निर्देश हाई कोर्ट की तरफ से आएंगे वो मान्य होंगे, क्योंकि वहाँ भी जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो सारे उच्च जांच और परख के ही किए जाते हैं। 23 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य इसने दांव पे लगा दिया। बत्तीलाल मीणा। मेरी सरकार से अपील है कि ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए और राजस्थान सरकार ने पूरी मेन पावर इसमें झोंक दी, लेकिन फिर भी फेल हो गई। कैसे? कि एक अपराधी तत्व का आदमी इस तरीके से पेपर को लीक करा देता है। लगातार एसओजी इसके बारे में छापेमारी कर रही है, लगातार एसओजी उसको सर्च ऑपरेशन कर रही है और उसमें सफल भी हुई, मिल भी गया। वो उत्तराखंड से उसको एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया और जयपुर के लिए उसको लेकर के रवाना हो चुकी है। आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार साथियों।